जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। मेरे भाई, पेपर कोई भी हो, एयरफोर्स का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ हो या सीडीएस एनडीए जैसे कोई एग्जाम हो, यहां तक कैट के भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का अगर आप पैसेज सॉल्व करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप पैसेज में बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं। कई बार होता है ऐसा है कि बच्चा कई बार अगर उसके सामने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हो सकता है उस 5 क्वेश्चन में उसके 5 के 4 सही हो। कई बार ऐसा होता है 5 में उसके 1 भी नहीं सही होते। आखिर ऐसा क्यों? कई बार पैसेज देखते ही हमें आंसर पता लगने लगता है कि भाई इसका ये आंसर होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरा हम पैसेज पढ़ डालते हैं, फिर पढ़ डालते हैं, फिर पढ़ डालते हैं, रीडिंग पे रीडिंग, रीडिंग पे रीडिंग, रीडिंग पे रीडिंग, लेकिन बात एक ही सामने आती है, पैसेज सॉल्व नहीं होता। तो आखिर क्या है इस कॉम्प्रिहेंशन का ब्लूप्रिंट? आज हम लोग उसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्जाम के लिए चुनौती भरा प्रश्न है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। सारी चीजें मैं आपके सामने रखूं, अपनी सारी बातें मैं आपसे रखूं, उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझें और उन चीजों पर गौर फरमाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल देख लेने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हां, अगर आपने केवल 30 दिन का समय इस प्रोसेस में दे दिया, जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए मेरे दोस्त, कॉम्प्रिहेंशन इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किताबें पढ़ने की आदत बनाइए। मैं बार बार आपसे कहता हूं बिकॉज आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो। आप याद करिए बचपन में आप हिंदी कैसे पढ़ते थे? उंगली रख के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप रीडिंग करते थे, मात्राएं लगाते थे। धीरे धीरे समय बदला, आप बुक रीडिंग की ओर बढ़ गए। लेकिन बुक रीडिंग के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? क्या केवल बुक रीडिंग करते जाए? क्या इसी से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होने लगेंगे? नहीं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन पूछा क्यों जाता है। और लेट मी क्लियर वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। एक मिथ है दिमाग में, मिसकंसेप्शन जिसको हम कहेंगे, कि वोकैब चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। मेरे भाई, अगर वोकैब चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहता हूं, फिर ये सिनोनिम, इंटोनिम, होमोनिम्स, पैरानिम्स क्यों पूछे जाते हैं? सिनोनिम एंटोनिम पूछने का मतलब ही होता है कि वो आपकी वर्बल एबिलिटी वहीं से वोकैब की चेक कर लेगा। कॉम्प्रिहेंशन का अपना अलग कायदा कानून है। कोई लोग कहते हैं वहां पे ग्रामर पूछी जाती है। मेरे भाई, ग्रामर अगर वहां पूछी जाती है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा एक अगला डायरेक्शन है एरर डिटेक्शन का, उसमें ग्रामर के तो कई सारे डायरेक्शन हो गए ना। तो देन कॉम्प्रिहेंशन क्यों? व्हाई कॉम्प्रिहेंशन? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी क्लिक्ड इन योर माइंड, व्हाई कॉम्प्रिहेंशन? क्यों पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन के पीछे के वो राज क्या है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्यों पूछा जाता है, क्या है इसका डरावना सच, कॉम्प्रिहेंशन, तब तक आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और एक बार फिर से आप असफल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्यों पूछा जाता है और कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ उसके स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही है बेटा कॉम्प्रिहेंड करना, समझाना। उस लैंग्वेज में आपकी समझ कितनी है, इस बात को जज करने के लिए आपका जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रिहेंशन है, वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है। आप ऐसे समझो, बहुत अगर कोई टफ वर्ड आ रहा है, आप कुछ मत करिए, उस टफ वर्ड को छोड़ दीजिए। क्यों? इंग्लिश में 20 लाख से ज्यादा शब्द हैं। इन दिनों मैं एक अपना बैच भी चला रहा हूं वोकैब का, जहां पे मैं टॉप 3000 प्लस वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो बता रहा था वो ये कि वर्ड्स 20 लाख हैं। क्या आपको सारे याद हैं? अरब से ज्यादा वर्ड हिंदी में हैं। क्या आपको याद है? लेकिन अगर हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आप कर लेते हैं। वजह केवल एक होती है कि आप उस लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं पीछे 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 भागने लगता है। मेरे दोस्त, एक बात मानिए, एक बात यकीन करिए, एक बात याद रखिए, कॉम्प्रिहेंशन से इजी कुछ नहीं होता, इससे इजी कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता।
अब मैं आपको कुछ प्रोसेस बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आलू, नमक, प्याज, धनिया सब मिलाया जाए तो खीर नहीं बनेगा ना, भरता ही बनेगा, चोखा गांव की भाषा में कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूध, शक्कर, चावल, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम छुहाड़ा सब मिला दो तो खीर बनेगा कि भरता बनेगा? आप रिप्लाई कर सकते हो सर खीर बनेगा। अब दो तीन चीजें वहां से हटा दो, आप उसमें से छुहाड़ा हटा दो, बादाम हटा दो, फिर भी खीर बनेगा, क्योंकि बेसिक में खीर ही है। ठीक उसी तरह से एक सेंटेंस एक बार में एक ही मीनिंग कन्वे करता है, एक सेंटेंस एक बार में एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे नहीं करता, नहीं कर सकता। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो डिफिकल्ट वर्ड आए, बजाय कि उसको आप तुरंत खोजने लगे डिक्शनरी में, कोई कहता है जी डिक्शनरी में खोज लो, कोई कहता है जी मोबाइल कर लो, कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ डालो। मत पढ़िए न्यूज़पेपर, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कोई फायदा नहीं होगा? क्योंकि आपको यही नहीं पता न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। न्यूज़पेपर लोग कैसे पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर लिया पढ़ रहे हैं, टफ वर्ड आया डिक्शनरी कर रहे हैं, कोई गूगल कर रहा है, कोई जाकर के वहां पे ऑक्सफोर्ड कर रहा है, कोई कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ले। क्या कर रहे हो? व्हाट स्टूपिड यू आर डूइंग? वो चीजें आपको तब हेल्प करेंगी बेटा जब आप उन वर्ड्स को पर्सनली बाद में एक्सप्लोर करोगे। पढ़ते समय जो चीज टफ लगे उसको छोड़ दो, हाँ उसको टिक कर लो कि बाद में सीखेंगे, अभी उसको छोड़ दो। उस शब्द को छोड़ने के बाद आपको पता है टफ वर्ड क्यों दिए जाते हैं? टफ वर्ड दिए इसलिए जाते हैं कि एक थीम बनते दिमाग में आ रही है, और जैसे टफ वर्ड आएगा उसको पढ़ने में वो थीम ब्रेक हो जाएगी। अब जो कॉम्प्रिहेंशन की जो समझ थी वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगी उस टफ वर्ड की वजह से। आप उस टफ वर्ड को छोड़ दीजिए और उस टफ वर्ड को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, देन फिर पढ़िए। आप जब टफ वर्ड को छोड़ दोगे, एक आध दो वर्ब को छोड़ दोगे, तब जाकर के आपके सामने एक चीज आएगा, वाओ व्हाट एन एक्सप्लोजर। अब समझ में आपको आ रहा होगा कि अब तो हमें एक नई डायरेक्शन मिल चुकी है, अब तो हमें पूरी थीम समझ में आ चुकी है। तो मेथड्स क्या क्या हैं, आइए उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला मेथड है क्वेश्चन रीड करिए। किसी आदमी ने आपसे कहा कि भाई विनय मिश्रा का कैरेक्टर लिखो, क्या देख पाओगे भाई मेरी फोटो देखकर? लेकिन आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा ये टीचर है, ये ऐसा ही ऐसा है। क्वेश्चन पढ़ने से हमें यह समझ में आ जाता है कि पैसेज किस डायरेक्शन का है। वो हिस्ट्री के इवेंट पर बेस्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कि किसी सिविलाइजेशन पर बेस्ड है, किसी प्रोसेस पर बेस्ड है, किसी मैकेनिज्म पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है। ये तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज नेवर रीड पैसेज केयरफुली बट रीड क्वेश्चन केयरफुली। मैं थोड़ा हटके बोलने वाला आदमी हूं। नेवर रीड पैसेज केयरफुली, ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो, पहला काम। दूसरा, लीव टफ वर्ड्स, मैंने अभी आपको बताया, उसका क्यों पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड, आप उस पैसेज के, मान लो आपने शुरुआत की 2 लाइन पढ़ी और बाद में 2 लाइन पढ़ी, तो ऐसा ना हो कि ऊपर पढ़ते आओ, नीचे आते 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 भूल जाओ। नीचे का याद है, ऊपर सब भूल गए, नहीं। जितना पढ़ते चलो उसको टाई करते चलो कि अब तक पढ़ा है, इसमें ये चीजें मेन हुई हैं, अब तक पढ़ा है, ये चीजें मेन हुई हैं। अच्छा, अब तक इतना पढ़ा है तो इसमें इतनी बातें मेन हुई हैं। वो सारी बातों का एक मेथड, एक टाइनेस आपके दिमाग में हो, वो आप रिलेट करके चलिए, जिसको मैं कह रहा हूं कि आप उसे समराइज करते हुए चलिए। पैसेज को अपनी लैंग्वेज में समराइज करते हुए चलिए, अपनी समझ में समराइज करते हुए चलिए, और बाद में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो 5 में 4 क्वेश्चन आराम से हर बार सॉल्व होंगे। लेकिन ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में लगता है समय। तो आपसे देरी किस बात की है? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम के पीवाईक्यूज ओपन करिए, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं पैसेज उन्हें ओपन करिए, और उन पैसेज को इस तरीके से सॉल्व करिए जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है। आप पाएंगे कि आपका धीरे 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 पैसेज की जो समझ है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सुबह 1-2 पैसेज करिए, शाम को 1-2 पैसेज करिए, एक साथ 4 पैसेज मत करिए, नहीं, 2 पैसेज सुबह, 2 पैसेज शाम, बस आप करिए 30 दिन, पैसेज में आप मास्टर हो जाएंगे। आपको किसी भी विनय मिश्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो आप पढ़ो, लेकिन पढ़ने का तरीका यही रखना जो मैंने बताया है, देन वो आपको हेल्प करेगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वोकैब बहुत स्ट्रांग करना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, इंग्लिश वोकैब की पाठशाला।
मतलब ये कि इंग्लिश की पाठशाला तो है, लेकिन साथ साथ उनमें मैंने वोकैब को बहुत शानदार तरीके से कराया। रूट वर्ड्स, निमोनिक्स, लाइव बैच है, इसलिए भी मैं क्लासेस भी रोक के रखा हूँ। 4 से 5 क्लासेस अभी जस्ट हुई हैं, आप उस बैच को ज्वाइन करिए। अमेजिंग तरीके से वोकैब आपको मैंने याद कराई है, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वो कुछ। तो आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।